देखिए प्रश्न नंबर 4 है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके त्रिभुज का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे स्तंभ, तीसरा स्तंभ कौन है ये? अब इसका मान ज्ञात करने, तो वास्तव में ये प्रश्न जो है कोई ऐसी बात नहीं, मतलब ये समझिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कह रहा है प्रश्न कि तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करिए। तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष जो प्रसार करिए, तो यही जो काम करते हैं, दिस ये जब लेते हैं तो ये बंद और ये बंद, ये क्या बचता है? सहखंड ही तो आ जाते हैं। तो जो सहखंड हैं उनको मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यह आपका A11, A12, A13, A13 की ज़रूरत पड़ेगी, A23 की ज़रूरत पड़ेगी और A33 की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखिए, ये प्लस माइनस प्लस है, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा, और ये क्या होगा? प्लस होगा। लिख लिए चिन्ह। अब A13 जब लेंगे तो आप देखिए, ये बंद होगा और ये बंद होगा, क्या होगा? Z माइनस वाई, क्या आएगा? Z माइनस वाई। जब हम ये लेंगे तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, Z माइनस एक्स आएगा, और जब ये बंद करेंगे तो y माइनस एक्स आएगा। ये आपके सीधे सीधे ये मिल गए। अब आप देखिए, ये है इंटू, यही तो होता है। तो जो इसका मान है वो अगर हम A13 लिख दें प्लस A23 लिख दें, तो प्लस A33 और A33 लिख दें, तो क्या दिक्कत है? ये है आपका A13 है, स्मॉल A13, स्मॉल A23, स्मॉल A33। कैपिटल वाले मैंने निकाल के बता दिए, सहखंड है ये। वो कहता है सहखंड का प्रयोग करके, अर्थात ये भाव आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हम लेते हैं तो ये आता क्या है? ये सहखंड आते हैं। सहखंड का प्रयोग हो गया और इसका मान निकल गया, YZ, Z माइनस वाई प्लस ZX, और X माइनस Z लिख लीजिएगा, X माइनस Z, और प्लस XY और Y माइनस X। ये आपका आंसर हो गया। इसको खोल दिया जाए, आंसर चेक कर लिया जाए, तो YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। चेक कर लेते हैं, YZ स्क्वायर आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर Z आ रहा है, ZX स्क्वायर आ रहा है माइनस Z स्क्वायर X आ रहा है, और प्लस XY स्क्वायर आ रहा है माइनस X स्क्वायर Y आ रहा है। तो कहने का मतलब है, इसके पहले वाला भी सवाल था तो लगा होगा कोई नई चीज़ आ गई। नई चीज़ नहीं आ गई, जो प्रसार मैंने बताया था, प्रसार मैंने सीधे बता दिया कि ऐसे प्रसार होगा। तो उसमें कौन कौन चीज़ें हैं, वो भाव NCERT की बुक का कमाल है ये, कि वो इस प्रकार की भी बात पूछ लेते हैं कि आप इसमें सहखंडों का प्रयोग करके प्रसार ही करना है, लेकिन प्रसार कैसे? हम सहखंडों का प्रयोग करके ही प्रसार करते हैं। ये एक भाव है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट था, और अंतिम 5वां प्रश्न इस प्रश्नावली का, ये आपकी सेवा में हाजिर है। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक सारणिक दी हुई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और AIJ का सहखंड AIJ हो, AIJ का सहखंड AIJ हो, बात समझिए भाव। तो निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। तमाम विकल्प दिए हुए हैं, तो इस आधार पर आप बताएं कि इसका मान क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें ये बात उसने नहीं कही किसके सापेक्ष आप करें, तो जो विकल्प दिए होंगे उनमें से ही आपको विकल्प छांटना होगा। तो इसमें जो विकल्प दिया हुआ, देखो A11 प्लस A21 और A11, A21 और A31 और A31, यही आपका विकल्प होगा। A11 माने ये, A21 माने ये, और A31 माने ये।
अब देखिए इसमें विकल्प देकर आप अध्ययन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ये काम किया गया है। इसमें विकल्प आपका डी सही है। पहला विकल्प देखिए ये दिया हुआ है A11 A31, विकल्प पर विचार करिए। A12 A32 A31 A13 A33। अब आप देखिए A11 ये है, A11 ये है, तो A31 होगा ये। अब A31 होगा इसके साथ, नहीं हो सकता। A11 के साथ ये A11 आना चाहिए, सेकंड A31 थोड़ी आ जाएगा। A31 माने ये बंद और ये बंद, तो ये कैसे, इसका मतलब ये गलत है। भाव समझिए कि ये जो आंसर है वो गलत है। आंसर कौन होगा सही? A11 A11 A21 A21 A31 A31, ये विकल्प आपका सही है। इस प्रकार के आप 2 प्रश्न लगा चुके थे। तीसरा प्रश्न विकल्प ही उसने पूछ दिया और इस प्रकार से 4.4 प्रश्नावली का समापन होता है।